हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी NTPC-CBT 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे सामान्य ज्ञान का प्रश्न वो भी प्रीवियस का क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यह जो है वीडियो इस सीरीज का 14वां वीडियो है। इससे पहले अपने चैनल पर जो है 1 से लेके 13 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है और आई कार्ड में भी लिंक रहता है, आप जरूर जाकर देखें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न लिया गया आप देख सकते हैं, आरआरबी NTPC स्टेज 1 2/4/2016 शिफ्ट 3 का ये पेपर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं 509 नंबर है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि भारतीय गणराज्य में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के जो है प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, उपराज्यपाल। यानी उपराज्यपाल ही जो है प्रशासनिक प्रमुख को देखते हैं। लेकिन हम आपको बता दोस्तों कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ये केंद्र सरकार के सीधे देखरेख में होते हैं। तो ये प्रश्न भी आप जरूर याद रखें। बात करें केंद्र शासित प्रदेश हमारे संविधान में कहाँ है, किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, 239 से लेकर 242 तक जो बातें की गई है संविधान में अनुच्छेद में, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश पर ही बातें की गई है। तो चलिए नेक्स्ट पेपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 510वां प्रश्न है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, हम आपको बताते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, XC2 संरक्षण। कोई भी दुर्लभ प्रजातियां हैं दोस्तों, उसको जो है संरक्षण के लिए जो है दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसी को जो है XC2 कहा जाता है। बात करें दोस्तों, लुप्त प्राय जो जानवर होते हैं या जो भी जंतु हैं, उनको जो है रेड डाटा बुक, याद रखेंगे दोस्तों, उसका संरक्षण जो है रेड डाटा बुक में जो है उसका पूरी तरह से जिक्र किया गया है। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि भारत में जो राजस्थान में दोस्तों, आपको बता दें कि वहाँ जो है साइबेरियन पक्षी उड़ करके आते हैं और कुछ दिन तक वहाँ रुकते हैं। याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 511वां प्रश्न है। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईमेल के आविष्कार में जो है इसका मूल योगदान रहा है शिव अय्यादुरई। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 512वां प्रश्न है। विश्व आर्थिक मंच की 2016 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जो है विश्व आर्थिक मंच जो है 2016 की बैठक की गई। तो ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 513वां प्रश्न देख सकते हैं। एक वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? मतलब जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि गूगल में अगर आपको बार बार कोई चीज़ सर्च करनी है तो उसे आप सेव करके रख सकते हैं, उसी को कहा जाता है दोस्तों अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। उसको आप क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, पसंदीदा या फेवरेट्स। यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 514वां प्रश्न देख सकते हैं। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब डैश ने विद्युत डायनमो की खोज की। मतलब आपसे यह पूछा गया कि विद्युत डायनमो की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज भी जो है माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। तो यही प्रश्न को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 515वां प्रश्न है। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मतलब खजुराहो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर ये खजुराहो जो है स्थित है। हम आपको बता दें कि खजुराहो जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, छतरपुर, याद रखेंगे। उसी में जिले में जो है ये
खजुराहो मंदिर है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। यही प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए, खजुराहो को दोस्तों बनाया गया था चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 516वां प्रश्न है 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इंग्लैंड और फ्रांस। दोस्तों यूरोपीय देशों ने इसे जो है 100 वर्षीय युद्ध से भी जो है अधिक वर्ष तक माना गया है इस युद्ध को। इसमें जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है 100 वर्ष तक युद्ध हुए हैं। यही प्रश्नों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 517वां प्रश्न है भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपको पता है कि जो है भारत में सबसे ऊंचा युद्ध जो है स्थल है वो है सियाचिन। याद रखेंगे दोस्तों, सियाचिन। ये भी जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 558वां प्रश्न है 2016 में किसने पूर्वानुमान पॉलिसिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों इसरो के साथ साझेदारी की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दिल्ली पुलिस। ये उस टाइम का जो है करंट अफेयर्स था। तो दोस्तों बात करें इसरो की स्थापना, तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों, इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई है और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना भारत में जो है 1972 ईस्वी में की गई है। तो ये प्रश्न को भी आप याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 519 में देख सकते दोस्तों कि जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या, तो इसका मतलब क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वेग शून्य हो जाता है और इसका त्वरण लगभग जो है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों आपको पता है जी का जो मान होता है गुरुत्व त्वरण वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ें आपको पता है दोस्तों। त्वरण का एसआई मात्रक भी जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और मीटर प्रति सेकंड वेग का एसआई मात्रक होता है। वेग, त्वरण ये सभी जो है सदिश राशि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 520 में प्रश्न दे सकते हैं जियोट्रॉपिज्म क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो जियोट्रॉपिज्म जो है फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आप जरूर याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नियम जो दिया था दोस्तों आपको बता दें कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन ने जो है जड़त्व का भी नियम यानी गति के 3 नियम दिए थे। तो ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है। 521 में प्रश्न दे सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों बात करें इसका तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कॉपर डाइऑक्साइड। मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कॉपर डाइऑक्साइड नहीं है। बात करें दोस्तों सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव डालते हैं वो CO2 डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे वायुमंडल में 0.03% है। नाइट्रोजन 78% है दोस्तों और ऑक्सीजन जो है 21। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 522 में प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एक्सरेज। ये जो हमारे वायुमंडल में नहीं पार कर पाती, जिसका आविष्कार दोस्तों डब्ल्यू रोएंटजन ने किया था। याद रखेंगे डब्ल्यू रोएंटजन ने जो है इसका आविष्कार, इसका कह सकते हैं खोज किया गया था। दोस्तों रेडियो वेव जो होते हैं ये आयन मंडल से जो है टकरा करके वापस फिर पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। 523 में प्रश्न दे सकते हैं विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, गोवा राज्य में। ये भी जो है अच्छे प्रश्न है, याद रखेंगे। गोवा की राजधानी पणजी है
भारत में जो है सबसे छोटा राज्य। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था, तो क्या था दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जिम्नास्टिक। यही प्रश्न जो है अच्छे हैं, आप जरूर याद रखें, काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत का प्रथम टीम जो है 1900 ईस्वी में जो है ओलंपिक पेरिस में प्रवेश किए थे। चलिए नेक्स्ट पे फिर आगे बढ़ते हैं। 525वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक तंत्र है? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मुंडकोपनिषद। काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों बात करें कि भारत में उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषद की संख्या है 108। वेद की संख्या कितने हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही प्रश्नों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व याद रखेंगे दोस्तों, से 600 ईस्वी पूर्व तक जो है उपनिषदों की रचना की गई, या उसकी कह सकते हैं कि बनाई गई उपनिषद को, जिसमें से 108 उपनिषद हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 526 में प्रश्न दे सकते हैं, 2015 में डैश जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैट सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका की दीना लेडी चेवर में की गई थी। तो इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा था, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, होमो जो है दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, होमोनेलिटी। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप दे सकते हैं 527 में प्रश्न है, रेलवे की दूरसंचार विग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने डैश रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की। तो दोस्तों सबसे पहली बार एक तरह से आप ये भी समझ लें कि किस रेलवे स्टेशन में जो है वाईफाई सेवा शुरू की गई थी, और ये जो है रेलटेल के द्वारा जो है किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मुंबई सेंट्रल, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 528 में प्रश्न है, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। तो पहला मानव लीवर दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जापान में जो है विकसित किया गया था। ये भी काफी अच्छे प्रश्न है, आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 529 में बता सकते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें जो है 1913 ईस्वी में साहित्य में गीतांजलि पर इन्हें जो है दिया गया था। यही प्रश्नों को आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते दोस्तों 530 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर की अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं 531वां प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? इसके करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों आप बताते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अमृत सरोवर झील। दोस्तों स्वर्ण मंदिर कहाँ है आपको पता है कि ये जो है अमृतसर में जो है पंजाब में है, जिसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किए थे। ये भी आप प्रश्न को याद रखेंगे। 532 में प्रश्न आप देख सकते हैं, ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो ठोस आयोडीन का जो रंग होता है वो क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बैगनी भूरे से थोड़ा काला। दोस्तों आयोडीन की कमी से आपको पता है कि ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है, तो डॉक्टर जो है आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 533 में प्रश्न है, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। तो इसमें क्या अलग या विषम है दोस्तों, यही आपसे चुनने को कहा गया। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सांवर झील। दोस्तों बात करें डल झील, वुलर झील और जो है दोस्तों वेम्बनादाई झील, ये तीनों झील जो है मीठे पानी का झील है। बाकी ये जो सांवर झील है ये खारे पानी की झील है, राजस्थान में ये, तो याद रखेंगे। बाकी दोस्तों बात करें ये डल झील और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, वेम्बनादाई जो लिखा है दोस्तों ये झील जो है केरल में है। 534वां प्रश्न आप देखते दोस्तों क्या है, 2016 में इसरो ने डैश में भारतीय रेलवे में
सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली परीक्षण का आयोजन किया? तो दोस्तों इसका आंसर की बात करें जो है कि कहाँ किया गया था, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अहमदाबाद। यही जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 535वां प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अजीत वाडेकर। दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले जो है कप्तान वनडे क्रिकेट मैच में जो है अजीत वाडेकर के द्वारा किया गया था। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। वनडे की शुरुआत 1971 ईस्वी में हुई थी। अब प्रथम टेस्ट मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था क्रिकेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 536वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है, तो इसमें जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सोवियत संघ या आप रूस कह सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ से जो है मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये दोस्तों लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 537वां प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एड्स। बात करें अन्ना कुर्निकोवा, डाउन, ब्रेन, ये सभी जो है कंप्यूटर वायरस हैं, लेकिन एड्स एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा होता है। दोस्तों एलिसा परीक्षण, बात करें एलिसा जांच या एलिसा परीक्षण, तो वो एड्स से लेकर संबंधित है। और सबसे पहले भारत में एड्स की जो है शुरुआत हुई थी, वह उसकी कह सकते हैं पहचान 1984-85 में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 538वां प्रश्न है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 539वां प्रश्न है, किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो आपको पता है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 1919 ईस्वी को। और ये हंटर कमीशन को, जो हंटर समिति को सौंपा गया था इसके जांच के लिए, ये भी आपको पता है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि जो त्यौहार है, किस त्यौहार के दिन ही जो है जालियांवाला हत्याकांड हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बैसाखी। बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही जो है यह जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। और बैसाखी दोस्तों आपको बता दें कि बैसाख का जो पूर्णिमा है ये बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है, याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 540 नंबर में है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हाइड्रोजन सल्फाइड, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों प्लेटिनम, तो प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है, जंगल को हरा सोना कहा जाता है, और पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए 541 में प्रश्न दे सकते हैं, 2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक अपने 5वें नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया, उसका नाम क्या है? तो इसके आंसर की बात करें, उसका नाम जो था ऑप्शन बी हो जाएगा सही, IRNSS-1E, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उस टाइम का यह करंट अफेयर्स था 2016 का। तो करंट अफेयर्स पर दोस्तों आपको ज़्यादा दिमाग लगाने हैं। 542 में प्रश्न दे सकते हैं, मृगालिनी साराभाई किस कला, देख सकते दोस्तों, किस कला से जुड़ी हुई थी? तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन इसका जो है सी हो जाएगा सही, भरतनाट्यम। बात करें दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु, याद रखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम काफ़ी फेमस है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान कहाँ का है? तो कर्नाटक का है।
कथक कहाँ का है, तो उत्तर भारत। और ओडिसी जो है दोस्तों उड़ीसा का लोक नृत्य है, याद रखेंगे। 543 में प्रश्न दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, मतलब किसमें जो है कैल्शियम नहीं पाया जाता है। तो इसका जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सही, गाजर। बात करें पनीर में तो पाया जाता है, अंजीर में भी पाया जाता है, कोलार्ड ग्रीन्स में भी पाया जाता है, लेकिन गाजर में दोस्तों हमको बता दें कि विटामिन ए पाया जाता है। ये याद रखेंगे, विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है विटामिन ए का वो गाजर ही है। अब विटामिन ए का नाम जो है दोस्तों वो रेटिनॉल होता है, इसका नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, याद रखेंगे। विटामिन सी को होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का होता है कैल्सीफ्रॉल। 544 में प्रश्न दे सकते हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बृहद्रथ। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बात करें दोस्तों बृहद्रथ की, जो आप देख पा रहे हैं, इसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था, और उसके बाद जो है उसने शुंग वंश की स्थापना भी की थी। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं शुंग वंश की स्थापना। चलिए दोस्तों 545 में प्रश्न दे सकते हैं, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, दूरबीन। दोस्तों इस चार ऑप्शन में जो है दूरबीन का आविष्कार एक तरफ से कह सकते हैं कि सबसे पहले था। इसका आविष्कार गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्नों को आप जानते होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हो दोस्तों, 546 प्रश्न है, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4E पर केंद्रीय टैरिफ पॉलिसी में संशोधनों के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा 4E का हिस्सा नहीं है, मतलब चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इसमें जो है कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी को सस्ते बिजली के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यही जो है इसका हिस्सा नहीं था। चलिए नेक्स्ट तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 547 नंबर प्रश्न, जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहां फहराया, यही आपसे पूछा गया। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, रांची में। झारखंड की राजधानी रांची है फ्रेंड्स। आपको पता है कि 2016 में जो है, देखिए दोस्तों ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। तो ये भी प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना कि करंट अफेयर्स कितना अहम रोल जो है निभा रहे हैं। 548 में प्रश्न दे सकते हैं कि जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसको आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी पर ही दोस्तों ये बनाया गया है जायकवाड़ी परियोजना। इसकी लंबाई की बात करें गोदावरी नदी तो 1465 किलोमीटर, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये दोस्तों नासिक जिले यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है ये नदी, इसका उद्गम स्थल वहीं है। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो किस प्रकार से आपको लगा दोस्तों ये आप जरूर बताएं, आपको कैसा लगा। पसंद आने पर नए लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए